सुप्रभात, अभिनंदन, अभिवादन बच्चों। कैसे हैं आप लोग? जो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये उनके लिए वीडियो है जो हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े। आपको दोनों तरीके से हम समझाएंगे कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। जनरली बच्चे इसका नाम से ही नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। ये टॉपिक आपको हर एक जगह काम आएगा। जो 12 में पढ़ते हैं वो कैलकुलस में जाएंगे, वहाँ आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का फार्मूला नहीं आता है तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे, वहाँ मिलेगा। या डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा। क्लास 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस है 10 या 12 नंबर का है, ये उनको भी जानना ज़रूरी है। और जो जनरल कंपटीशन, जो जनरल में जा रहे हैं, उनको भी ये जानना है। टॉपिक इतना ही है, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो इस टॉपिक के बारे में आपको हिंदी में इसका क्या नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है, दोनों आपको समझाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में समझ ले, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, यानी कि कैपेसिटी, कितना इसमें कोई चीज़ आ सकता है, अंदर में समा सकता है। और हिंदी वाले आयतन को वॉल्यूम समझे। ये कॉमन आजकल हिंदी और इंग्लिश हो गया है मोबाइल आने से। पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही चीज़ है। देखिए, जहाँ भी ये बात आता है वहाँ कौन कौन सा शेप आता है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूबाइड को बोलते हैं घनाभ, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, कोन को बोलते हैं शंकु और स्फीयर को बोलते हैं गोला। आप इंडिया में हैं, इतना याद रखने चाहिएगा कि कभी भी कोई भी परीक्षा आप देंगे तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, चाहे वो IIT हो या IAS हो। इसलिए मन में हीन भावना या इन्फिनिटी नहीं कि ये हिंदी में पढ़ रहा, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम सुपर है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन जब कोई कंपटीशन आप देने जाएंगे तो इंग्लिश में गलत प्रिंट होता है तो हिंदी में सही होता है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में सही होता है, गलत होता है तो इंग्लिश में सही होता है। इसलिए कोशिश कीजिए दोनों भाषाओं में जानने का। दोनों भाषा में जानिएगा, आपको ज़्यादा सुविधा रहेगा एग्ज़ाम देने में। यदि आप इंग्लिश केवल जानते हैं, हिंदी नहीं जानते तो भी दिक्कत है। केवल हिंदी जानते इंग्लिश नहीं जानते तो भी दिक्कत है। इसीलिए दोनों जानने की कोशिश कीजिए, दोनों जानना जरूरी है। क्या बताया है, घन को क्यूब बोलते हैं, घनाभ को क्यूबाइड बोलते हैं, बेलन को सिलेंडर, कोन को शंकु और स्फीयर को गोला। आयतन को वॉल्यूम और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। पृष्ठ मतलब होता है सरफेस, ये पृष्ठ यानी कि ये सतह, सतह पृष्ठ मतलब होता है सतह, फेस। और वक्र मतलब भी वही होता है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे सिलेंडर या कोन या स्फीयर ये गोल शेप में होता है तो कर्व होता है वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपको अलग अलग बता रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये सब टेढ़ा मेढ़ा होता है, एक रेगुलर शेप में नहीं होता। जैसे सिलेंडर हुआ या कोन हुआ या स्फीयर हुआ, इसका शेप रेगुलर नहीं है, टेढ़ा है, गोला है। इसलिए यहाँ हम लोग जो सरफेस एरिया है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी लिखेगा सरफेस एरिया और कभी क्वेश्चन में मिलेगा कर्व सरफेस एरिया। बात एक ही है। सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही चीज़ है। तो टॉपिक लंबा है, इसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए वीडियो आपका लंबा जाएगा। फिर से समझा दे रहा है। वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी का बात होता है, आयतन, कि कोई भी चीज़ कोई लोटा में या गिलास में या कीप में कितना घुस सकता, आ सकता है। तो वहाँ आयतन का मतलब होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है, वक्र हिंदी का शुद्ध शब्द है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब कर्व, जिसको बोलते हैं CURVE।
हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी विशुद्ध हिंदी में पढ़ाते थे। इंग्लिश का एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता था जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में। और हाई स्कूल में पढ़ने के बाद जब 11-12 करने गए तो पूरा इंग्लिश में हो गया चेंज। 6 महीना समझने में ही लग गया हिंदी इंग्लिश, मगर बाद में सब ठीक हो गया। 6 महीना दिक्कत सबको होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में थे। वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, रेगुलर शेप नहीं, मतलब उस आकृति का कोई स्वरूप नहीं, कोई तरीका नहीं। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, CURV, कर्व। याद रखिए हिंदी वाले, वक्र को बोलते हैं कर्व यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। घन को बोलते हैं क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, कोन को बोलते हैं शंकु, और स्फेयर को बोलते हैं गोला, गोल, गोला, गेंद। जितना फुटबॉल वगैरह है ये सब गोला का शेप है। कीप वगैरह, टिप वगैरह, ऐसे जो बाल्टी होता है वो कोन के अंदर यानी कि शंकु के अंदर आ जाएगा। सिलेंडर वगैरह रेगुलर शेप जो है, रेगुलर पाइप वगैरह वो सिलेंडर में आ जाएगा यानी कि बेलन में। और क्यूब और क्यूबाइड में, क्यूब में वो लूडो का जो डाइस होता है, जो डाइस, वो आपको क्यूब का टाइप है। और क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर है कि क्यूब का जो भी होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होता है सेम होता है। क्यूबाइड में 2 सेम हो सकता है, तीसरा अलग होगा, या तीनों अलग अलग होगा। क्यूबाइड के लिए क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई हो सकता है, लेंथ और ब्रेथ आपका इक्वल हो, बराबर हो, बट तो हाइट अलग होगा। या कोई 2 चीज़ इक्वल होगा तो तीसरा अलग होगा, या तीनों अलग होगा। बात समझ लीजिए, तीनों अलग होगा। तो ये आपको 12 तक इतना ही से पढ़ना है। वहाँ 3D आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे 12 में जाकर, तो वहाँ भी वही पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला, सिलेंडर, स्पेयर, कोन वहाँ नहीं मिलेगा आपको। क्यूब, क्यूब मिलेगा आपको, 3 चीज़ मिलेगा 12 में, क्यूब, स्पेयर, सिलेंडर, कोन नहीं मिलेगा। मगर कैलकुलस में आएंगे तो ये सब मिलेगा। तो जितना फार्मूला है इसको गांठ बांध कर याद रखिएगा। ये मत सोचिए क्लास 10th पास कर गया अब इससे मुक्ति मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 11-12 में मिलेगा और आराम से मिलेगा, कैलकुलस में तो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसको हम लोग। तो मेरा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक जो है ये क्यूब और क्यूबाइड है। क्यूब और क्यूबाइड में होता क्या है, सबसे पहले शेप के बारे में जानिए। ये जो शेप है 3 डायमेंशनल है, 3D। आगे आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन उसको बोलते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, यानी कि हाइट, लेंथ ब्रेथ, हाइट तीनों मौजूद हो। तो ये क्यूब और ये क्यूबाइड, क्या अंतर है। क्यूब का ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि हर एक चीज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होता है। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट, यानी घन जो होता है, हिंदी में जो बच्चे समझ लें, क्यूब यानी कि घन। क्यूब को क्या बोलते हैं, घन। तो घन का जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होता है। जो जो लेंथ है वही ब्रेथ है वही हाइट है, इसका डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका बीमा, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सपोज कीजिए ये क्यूब है, इसका लेंथ जो है L है, ब्रेथ भी L है और हाइट भी, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, हर चीज़ इक्वल है। तब हम लोग इसका निकालते क्या है, इसका 2-3 चीज़ ही पढ़ना है। पहला चीज़ पढ़ते हैं वॉल्यूम, VOLUME। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो कभी भी याद रखिएगा आयतन में क्या होता है, तीनों लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B इंटू H, लंबाई। वॉल्यूम के लिए कभी भी याद रखिएगा 3 चीज़ आपको चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और यह इत्तेफाक क्या है कि तीनों इक्वल है, LBH। तो यहाँ क्या लिखेंगे, L इंटू L यानी कि LQ, लेंथ का Q, जो भी लेंथ होगा उसका Q। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, दिमाग में डाल के रखिएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, इक्वल है।
तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ तो सारा इक्वल है, तो इसको अब L को भी L, B को भी L है और H भी L है, यानी कि तीनों L L L है, तो L Q यानी कि लेंथ का Q है। जो हिंदी वाले हैं इसको बोलते हैं भुजा, यानी कि साइड। जो भी इसका भुजा है, साइड है, साइड इक्वल होता है। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी वाले बोलते हैं साइड, हिंदी में बोलते हैं भुजा। तो सारा भुजा इसका क्या होता है? बराबर होता है। तो सारा भुजा बराबर हो, तो हर भुजा का मान यदि L है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? L इंटू एल इंटू एल, यानी कि LQ आयतन। भुजा साइड, साइड, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। कन्फ्यूजन मत रखिएगा इंग्लिश और हिंदी। यदि आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो दोनों का नॉलेज चाहिए, कारण कि हो सकता है क्वेश्चन के गलत होने से आपका कोई कंपटीशन ना निकले। कभी कभी हिंदी में सही होता है, इंग्लिश में गलत छपा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड का बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइफ टाइम बात कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में गलत तो इंग्लिश में सही, तो दोनों का नॉलेज होना चाहिए और दोनों की समझ होना चाहिए। अब आप ये नहीं कहिए कि हम हिंदी में पढ़े तो केवल हिंदी ही जाने, इंग्लिश नहीं जानना, ऐसा नहीं है। और जो इंग्लिश में पढ़ा वो कसम मत खा ले कि हमको हिंदी नहीं जानना है। इंडिया है ये, आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए, ब्रिटेन में पैदा हुए नहीं हैं, इंडिया में है, इसीलिए आपको दोनों चीज़ तो जानना ही चाहिए और जानना ही पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए, साइड को बोलते हैं भुजा, तो इसको बोलते हैं, इसका ये L है। तो बच्चे याद रखते हैं, हिंदी वाले क्या याद रखते हैं? इसका भुजा L है, तो लिखते हैं भुजा का Q। हम लोग भी 8, 9, 10 में याद किए हुए हैं। तो घन का आयतन हो गया भुजा का Q। घन का आयतन जो हिंदी में है, बिल्कुल सोच नहीं रहे कि हमको चेंज नहीं होना है, वो याद करेंगे। घन का आयतन भुजा जो है, यानी जो साइड दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, भुजा का Q, इसको बोलते हैं, साइड को भुजा बोलते हैं, भुजा का Q आयतन। अब आ जाते हैं घनाभ में। घनाभ का आयतन सेम है, घनाभ का आयतन, ये तीनों अलग अलग है, इक्वल तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना कीजिएगा तो आपको घनाभ का आयतन मिलेगा। और घन में कोई समस्या नहीं है, तीनों बराबर हैं। लेंथ देखिए, यही चीज़ यहाँ भी, जो फार्मूला यहाँ है वही यहाँ पुट किए हैं। L इंटू बी इंटू एच, दोनों सेम सेम है। अंतर क्या है कि इसका सब कुछ इक्वल है, इसीलिए L इंटू एल इंटू एल, तो LQ हो जाता है, यानी कि भुजा, सारा भुजा बराबर, तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। जो हिंदी वाले हैं 3 बार भुजा गुना होगा, इसीलिए भुजा क्यों, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा भुजा भुजा, तो भुजा का Q। तो आयतन हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाता है इसका आयतन, समझ में आ गया होगा। तब आ जाता है इसका सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया इसका क्या होगा। चलिए सरफेस एरिया पर आते हैं इसके। अब हम लोग आ जाते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब के शेप में, CUBE, क्यूब में क्या होता है आपको? इसका ऑल साइड इक्वल होता है, और क्यूबाइड में हो सकता है 2 इक्वल हो, तीसरा अलग हो जाए। तो इसमें कितना सरफेस होता है? सतह, सरफेस। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक माचिस का डिब्बा लीजिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास भी माचिस का डिब्बा कहीं दिखना चाहिए। हाँ, आपको दिखाते हैं। माचिस का डिब्बा देखिए आप, क्या होता है माचिस के डिब्बा में? ये आगे, ये और ये पीछे सेम एरिया है, ठीक है। और ये जिधर जलाते हैं, इधर और इधर, 2 तरफ, ये 2 तरफ का एरिया आपको समझा देते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, 6 सतह जो नहीं काउंट कर पाते हैं, जो बिल्कुल कमजोर है, देखिए एक सतह ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये दोनों आमने सामने का है, यानी कि आगे पीछे का एकदम सेम है। उसी तरह जो जलाते हैं, एक इधर है
और एक इधर जलाते हैं, ये दोनों का एरिया सेम होगा, देखिए ध्यान से, ये और ये। और इसी तरह एक ये है, ये और ये पीछे का देख रहे हैं, ये दोनों सेम एरिया है, ये सतह सेम है, ये और एक ये सेम है। उसी तरह दो जो जलाते हैं, एक ये और एक जलाने वाला ये दो सेम है। और फिर ये आगे लिखे, ये प्रिंट और ये पीला वाला, इसका एरिया सेम है। तो इसका 6 सतह हो गया, देखिए इसका हो गया 6 सतह, इसका 6 सतह हो गया। क्यूबाइड पर हमने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है जो दरोगा वगैरह के एग्जाम में आया है। ये टाइप ऑफ क्यूबाइड है, इसमें कोई चीज़ इक्वल नहीं। देखिए ये लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई हाइट इसका अलग है। ये क्यूबाइड का टाइप हो गया आपको। ये माचिस का डिब्बा फॉर एग्जाम्पल। तो आते हैं, अब हम लोग क्या बता रहे थे कि तो इसका 6 सतह होता है। कितना होता है काउंट करके भी बताया, 6। तो ये सामने देख रहे हैं, ये उसके पीछे फिर इधर वाला ऊपर और नीचे। या आपको नहीं समझ में आया तो अपना रूम को देखिएगा, रूम में देखिएगा जमीन और छत का एरिया सेम है, फिर आमने सामने का जो दीवार है वो सेम है दोनों। तो 6 सतह है, तो इसलिए इसका एरिया हो जाता है 2 × LB BH और LH। और इसमें ये क्यूबाइड का है। क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल 6 सतह है, तो हर एक सतह का एरिया L × L। ये ऐसा 6 है तो क्या हो गया, ये L², L × L तो ऐसा 6 सतह है, इसीलिए 6 को जोड़ेंगे L², 6 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6L²। सरफेस एरिया हो गया, इसका सरफेस एरिया जो हो गया वो 6L² हो गया। इसका क्या हुआ, 6 सतह इसमें भी है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, तो हर एक चीज़ रिपीट है, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन लिया हुआ, यहाँ 6L² हुआ। और एक इसमें और आता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में कभी कभी क्या होता है कि कोई घर का दे देता है कि वाइट वॉश करना है, एग्जाम में पुताई करना है। एक क्वेश्चन बराबर आता है, क्या है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है कि घर का जैसे आप वाइट वॉश कराते हैं तो छत, कभी कभी क्या होता है उसमें छत और ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, यानी कि ये 2 लंबाई और चौड़ाई वाला पार्ट क्या हो जाता है आपका, गायब हो जाता है, ये वाला। तो 2 लंबाई चौड़ाई गायब, यानी ज़मीन नीचे का गायब और ऊपर का छत गायब। तो चारों दीवार का सरफेस एरिया में LB नहीं होता है, नीचे का एरिया हमेशा याद रखिए L × B है, लेंथ और ब्रेथ है। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ से हो जाएगा रिमूव। अब यहाँ क्या बच गया, BH और LH। तो L और H दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे, तो 2H, और यहाँ बच गया L + B। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। ये फार्मूला है आपका लेटरल सरफेस एरिया, ये क्यूबाइड का। क्यूब में क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे का 2L² गायब हो जाएगा। 6L² टोटल था, उसमें से 2L² गायब हो जाएगा, नीचे का L² और ऊपर का L²। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है 4L²। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4L²। वाइट वॉश करना है तो ज़मीन का वाइट वॉश होता नहीं है, छत का करना नहीं, चारों दीवार का लेटरल सरफेस एरिया दिमाग में इतना ही रखिएगा। वो हिंदी में इसका क्या एग्जैक्ट नाम है नहीं पता है। लेटरल सरफेस एरिया हमारे समय कभी नहीं मिलता था, अब इसका क्या हिंदी होगा आप यही समझ लीजिए। इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन में आपको ये ज़मीन और छत का सरफेस एरिया आपको नहीं रखना है, काउंट नहीं करना है, छोड़ देना है। क्यूब में नीचे का L² और ऊपर का L², 2L² आपका हट जाएगा 6 में से, तो 4L²। और क्यूबाइड में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई जो यहाँ L और B था खत्म हो गया, LB ऊपर और नीचे का। अब यहाँ बच गया HH कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया आपका 2H, बाहर कॉमन है L + B। ये लेटरल सरफेस एरिया है। 2 चीज़, एक हुआ लेटरल सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया में गांठ बांध कर याद रखिएगा, छत का और ज़मीन का नहीं लेना है, चारों वाल का लेना है, चारों दीवार का लेना है। समझ में आया ना, चारों दीवार का एरिया आपको लेना है। लेटरल सरफेस एरिया, कंफ्यूज नहीं होना है। लेटरल सरफेस एरिया में
लंबाई और चौड़ाई एल और बी गायब होता है, काउंट नहीं किया जाता है। जमीन, रूम का जमीन और रूम का छत, ये दो नहीं लेना है, चारों दीवार को लेना है। ये इसमें 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BH और 2 से करेंगे तो 2LH, तो यानी कि 4 सतह है यहाँ, और 2 सतह हम यहाँ से गायब कर दिए। H और H कॉमन लिए तो 2HL प्लस बी लेटरल सरफेस एरिया है। और यहाँ 6 इक्वल है 6L² से 2L² गायब है। नीचे का एरिया L² और ऊपर का एरिया जमीन का L² और ऊपर छत का भी L², तो L² 2L² गायब है, तो 4L² बचा क्यूब में सॉरी। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। और एक आ जाता है आपको डायगोनल या हाइपोटेनस। अब एक आ जाता है इसका डायगोनल। तो इसका डायगोनल निकालने के लिए ये देखिए, यहाँ से यहाँ हम लोग मिला दिए, तो ये L है, ये L है, ये राइट एंगल पर हमेशा होता है। तो L² का अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2L। अब कोना कोनी इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि शुरू में कितना लंबा से लंबा छड़ रखा जा सकता है या पाइप। तो नीचे वाला कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर मिलाइएगा, तो ये नीचे का नीचे लिए और एक यहाँ से सीधे काउंट करेंगे और यहाँ मिलाएंगे। तो इसका हाइट है L और इसका हमको नीचे का ये मिल गया। कैसे ये निकला हुआ है तो देखिए, पहले नीचे L² काउंट किए, L² प्लस L²। सपोज कीजिए ये A है, ये B है, ये O है, ये H है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नीचे वाला AB हो L² 2L² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा L√2। तो डायगोनल जो है यानी कि विकर्ण या हाइपोटेनस कहिए, ये आपका √2L हो गया। अब हम लोग को निकालना है ये वाला, तो B से H निकालना है। तो B से H के लिए आपको क्या हो जाएगा, L√2 का स्क्वायर और इसका हाइट भी L है, L का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिला, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2L² √3L² यानी कि हो जाता है L√3। यानी कि लेंथ में √3 से याद रखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मिलेगा डायगोनल कहिए या हाइपोटेनस की है जो कहिए। ये बड़ा से बड़ा छड़ है, इसका मतलब है कि बड़ा से बड़ा कितना बड़ा छड़ रखा जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा। एक रूम है, आपसे पूछा जाएगा 10 फीट का है, 10 फीट का एक रूम है, तो इसमें कितना बड़ा से बड़ा छड़ रखा जा सकता है, ठीक है। तो लेंथ में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10√3, इसमें इस बड़ा से बड़ा छड़ रखा जा सकता है 10 × 1.732 यानी कि 17.332 फीट का अधिक से अधिक बड़ा छड़ रखा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, हम लोग भी पढ़ते थे, ये क्वेश्चन ट्रेडमार्क है, हमेशा पूछा जा सकता है। और क्यूबाइड का जो होता है डायगोनल या हाइपोटेनस जो कहिए, अंडर रूट L² B² और H², ये अनइक्वल है, ये बराबर नहीं है। यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये L और B है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट नीचे का L² B² और यहाँ से H² मिलेंगे, L² B² और H² हो जाएगा आपका। इतना है बेसिक फार्मूला आपका क्यूब और क्यूबाइड का। इसके आगे अब आ जाता है इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये तो आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझाए हैं। अब आप कोशिश कीजिए कि इसका क्वेश्चन जो है बुक में, जनरली ये वीडियो हम क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसका नहीं है। अब इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका केवल क्वेश्चन होगा, या इसी में आगे हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। चलिए क्यूब और क्यूबाइड पर आपको क्वेश्चन बताते हैं, यानी कि घन और घनाभ पर। एक घन है जिसका लेंथ, लंबाई जो है क्या है, लेंथ जो है 10 मीटर का है। तो इस पे क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन आप पर आएगा इसका वॉल्यूम, यानी कि आयतन
तो अभी क्या बताएं, आयतन क्या होता है, लेंथ का क्यू, जो लंबाई है, लेंथ है, या उसको बोले हैं भुजा, उसी का नाम हिंदी वाले जो है भुजा है। तो लेंथ का क्यू यानी कि भुजा का क्यू 10 है, 10 का क्यू 1000 मीटर। और देखिए मीटर आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। और इसी क्यूब को क्या लिखते हैं, क्यूबिक। ऐसे भी आंसर लिखा मिलेगा आपको 1000 यानी कि 1000 क्यूबिक मीटर, या शॉर्ट में 1000 क्यूबिक मीटर। यानी कि और हिंदी वाले क्या, हिंदी में जो लिखा मिलेगा क्या मिलेगा, 1000 घन मीटर। 3 बार को घन बोलते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं घन, घन मीटर। क्वेश्चन आपका यही हुआ, आयतन हिंदी वाले 10 मीटर का है, तो हिंदी वाले उसको पढ़ते होंगे या पढ़ते हैं 1000 घन मीटर, यानी कि 1000 मीटर क्यूब, इसी को हिंदी में लिखते हैं, क्यूब को लिखते हैं घन, देखिए, और स्क्वायर को लिखते हैं वर्ग। तो इसका आयतन हो गया 1000 घन मीटर। इंग्लिश वाले 1000 क्यूबिक मीटर, जो सीबीएसई वाले हैं वो पढ़ते हैं 1000 क्यूबिक मीटर, और हिंदी वाले 1000 घन। ये हुआ पहला क्वेश्चन इससे, यदि 10 मीटर का है। दूसरा इसका पूछा जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। एरिया क्या होगा आपको, एरिया घन का यानी कि क्यूब का क्या होता है 6L स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। हिंदी में इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी लिख रहे हैं, तो 6 और भुजा इसका 10, 10 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, कारण कि मीटर 2 बार मल्टीप्लाई वैसे होता है इसमें, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। देखिए डिजिट डिजिट में होगा और ये मीटर मीटर में होगा, ये यूनिट जो है ये मीटर, इनके साथ मीटर से मीटर के यानी यूनिट से यूनिट। 11th में आप जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में वही पढ़ाया जाता है। मीटर मीटर 2 बार आया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे 600 स्क्वायर मीटर। और हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं 600 वर्ग मीटर। ये 2 क्वेश्चन हुआ। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपको फाइनली बता रहे हैं कि एक 10 मीटर का क्यूब है यानी कि घन है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो 10 लेंथ का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब, तो 10 का क्यूब किए 1000। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 6 होता है इसमें, तो 6L स्क्वायर याद रखिएगा, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 600 मीटर स्क्वायर यानी कि 600 स्क्वायर मीटर। और हिंदी में बोलेंगे 600 वर्ग मीटर। एक चीज इसमें और छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। ये आपको बताया है 4L स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 100, 400 मीटर स्क्वायर यानी कि 400 वर्ग मीटर। इस वर्ग को यहाँ लिखा है, स्क्वायर को यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में वर्ग मीटर। लेटरल सरफेस एरिया, इतना क्वेश्चन होगा। और एक फाइनली लंबा सा अभी आपको बताया कि चौथा इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें लंबा से लंबा कितना बड़ा छड़ रखा जा सकता है।
तो हाइपोटेनस यानी कि इसका डायगोनल, तो डायगोनल होता है लेंथ इंटू √3 यानी कि 10√3 मीटर। ये आपका फाइनली इतना बड़ा छड़ रखा जा सकता है। अमूमन 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये बेसिक है 3, और सेम घनाभ का भी ऐसा ही होता है। तो ये क्वेश्चन घन और एक घनाभ का भी बताते हैं, क्यूबाइड का बताते हैं आपको। अब एक क्यूबाइड यानी कि घनाभ का क्वेश्चन है। क्यूबाइड लंबाई यानी कि लेंथ 4 है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 3 है, और हाइट यानी कि ऊंचाई इसका 12 है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे वॉल्यूम, यानी कि आयतन। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 3 इंटू 4 इंटू 12 यानी कि 12 इंटू 12 144 मीटर क्यूब, यानी कि 144 क्यूबिक मीटर। और हिंदी वाले क्या पढ़ते हैं? 144 घन मीटर। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। ये हो गया आयतन। अब उसके बाद इस क्यूबाइड का क्या पूछा जाएगा आपसे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको बताए हैं 2L इंटू बी इंटू एच और L इंटू एच। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 3 इंटू 4, 4 इंटू 12, 3 इंटू 12। अब इसको सोल्व कीजिए। 12 सभी जगह है, यहाँ देख लीजिए। देखिए इजी कैसे सोल्यूशन इसका निकाला जाता है, आपको समझा रहे हैं। ये देखिए इसको कैसे सबसे पहले इजीली इसको सोल्व किया जाएगा, वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है। देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। 12 को ले लिए कॉमन, 2 इंटू 12। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बच गया 4, और यहाँ बच गया 3। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24, और ये 8 मल्टीप्लाई किए, 3 4 8 4 जा, या 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, और 1 19, और ये 3 19, यानी 8 चौका 32 का 2, हासिल रहा आपका 3, और 8 दूना 16 और 3 19 स्क्वायर मीटर, या 192 मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका क्षेत्रफल, एरिया। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें बचता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है? ये L और B गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? BH LH, 2H को कॉमन लिए, L प्लस B, 2 इंटू 12 इसका है हाइट, और 3 प्लस 4, 24 इंटू 7। 24 इंटू 7 क्या हो गया? 4 8 जा 28, 14 और 2 16 मीटर स्क्वायर। या सीधा आप याद रखिएगा, यदि आपको पता हो, ट्रिकी आपको याद रखना है, तो ये 3 इंटू 4 जो है, यानी कि 12 दूना 24, से यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें 24 माइनस करेंगे तो 168, 24 माइनस ये वाला होता है 2L इंटू बी, इसमें नहीं होता है। तो 2L इंटू बी, यदि इससे ये निकालना हो तो बहुत आसान है। 2 इंटू L इंटू बी माइनस कर देंगे, यहाँ से 24 माइनस कर देंगे, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। और लास्ट और फाइनली इसमें एक चीज़ और आता है बेसिक में इसके, और एक लास्ट आता है इसमें कि बड़ा से बड़ा
इसमें कितना बड़ा छड़ रखा जा सकता है, यानी कि इसका डायगोनल या हाइपोटेनस ये आपको बताए हैं एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो आप पढ़े हुए हैं, क्या हो जाएगा ये 9 16 144, ये टोटल आपका हो जाएगा 169 और फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 13 मीटर। इतना लंबा छड़ रखा जा सकता है। यदि इतना बड़ा कोई घर हो जो 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा हो तो सॉरी हाँ एकदम करेक्ट, आप पढ़े होंगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है ये 25 जोड़, तो 13 मीटर का छड़ जो है हाईएस्ट इसमें रखा जाएगा, याद रखिएगा। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर होता है 13 स्क्वायर है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा तरीका, अब आप वीडियो देखने के बाद बताइएगा। तब तक आप लोग से लेते हैं विदा, अलविदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।